देखिए ये है ट्रिक, त्रिकोणमिति की शॉर्टकट ट्रिक, जिससे आप सीख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला के द्वारा त्रिकोणमिति के कोणों के मान के वैल्यू। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका और कुछ नहीं है। या तो सीधी टेबल याद करो या फिर एक तरीका याद करो। इस तरीके में कुछ नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, कोस थीटा सेक थीटा उल्टा तो कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। आपको पता है त्रिकोणमिति जो जितनी भी है पूरी 100% समकोण त्रिभुज पे आधारित है, जो कि अनुपात पे भी आधारित है। ये सब अनुपात ही है। अगर हम ये व्यवस्था बना लें, ये व्यवस्था शॉर्टकट तरीका है, ये कोई मेथड नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। ये भी मेथड कहाँ से आया, इतना टाइम इस वीडियो में नहीं है जो कि आपको बताया जाएगा। ये मेथड बेसिकली साइन रूल से आया है, लेकिन इतना अगर हम याद कर लें, ये दो समकोण त्रिभुज याद कर लें, तो हम तुरंत ही इन कोणों के मानों को फटाक से निकाल सकते हैं। जैसे अगर पता है कि ये 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। अगर इसके सामने ये वाला कोण 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी इनका योग होगा 90। यदि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इनका कोण का योग 90 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अगर एक 60 है तो ऑब्वियसली बात है कि ये 30 होगा। ये व्यवस्था बना लें कि ये लंब अगर एक है और अगर आधार एक हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण √2 हो जाएगा। यदि दूसरे त्रिभुज में देखें तो ये जो लंब है √3 और आधार हो जाए 1, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है वो 2 हो जाएगा। अब केवल हमें एक बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कोणों के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे ये इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। बेसिकली समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये कर्ण, ये आधार होता है, लेकिन कोण के सामने वाली भुजा भी लंब होती है जब इस कोण का मान पूछा जाए तो। जैसे अब हमारे पास ये सब व्यवस्था बन चुकी है। हमारे पास व्यवस्था बनने के बाद अब जिसकी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछोगे वो तुरंत ही आपके सामने 2 सेकंड में हाजिर हो जाएगा। जैसे आप अगर कहेंगे सर साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो साइन 45 की वैल्यू इसी त्रिभुज से आ जाएगी विदाउट टेबल याद किए हुए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 45 के पास अगर आप इसके पास भी जाएंगे तब भी इसके सामने ये लंब है और कर्ण है √2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। अगर आप इस 45 के सामने जाएंगे तो इसके सामने ये लंब है और ये इसका कर्ण है, यानी कि 1/√2 इससे भी आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो और वैल्यू निकालना बताएं सर, तो 10, 30 भी देख लें, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये केवल रूल एप्लीकेबल है 90 तक। 90 के बाद जितने भी आएंगे वो सब चतुर्थांश के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे 10 30 का मान निकालना हो तो 10 30 का मान tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और 30 पड़ जाएंगे, 30 के सामने ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और आधार हो जाएगा √3, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू है। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। इससे शॉर्ट तरीका इसको याद करने का नहीं है। यही इस वीडियो में था। थैंक यू।